हेलो साथियों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू ज़बान और उर्दू कवायद। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि हमने सीटेट की तैयारी कराने के लिए सीटेट उर्दू फ्री बैच शुरू किया हुआ है। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री वीडियोज़ दिए जा रहे हैं थ्योरी वाइज़ और फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पर जॉइन होना पड़ेगा। वहीं पर हर बैच की फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आज इस बैच का 11वां दिन होने वाला है यानी 11वीं क्लास होने वाली है, इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। एक चीज़ और आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि आप लोगों के कहने पर अब हिंदी का फ्री बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। जो आपके उर्दू का बैच का टाइम था वो आप जान ही रहे हैं, शाम 7 बजे का था, लेकिन शाम 7 बजे का है, लेकिन जो हिंदी वाला बैच का टाइम रहेगा वो दोपहर के 3 बजे का रहेगा। अगर टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके बता सकती हैं, तो टाइम इधर-उधर कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको फ्री नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जाएँगे। उसमें भी सेम इसी तरह जैसे आपका ये बैच चल रहा है पिछले 10 दिनों से, हिंदी का भी बैच उसी तरह से चलेगा। आज उसमें भाषा पढ़ाई गई है, भाषा और बोली पढ़ाई गई है। आप चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कर दीजिए। और इंग्लिश के लिए जो बच्चे बोल रहे थे, इंग्लिश के लिए अभी आपको वीडियो के लास्ट में शुरू बता देंगे कि इंग्लिश का फ्री बैच कब आपके लिए लाया जाएगा। बने रहिए, वीडियो के लास्ट में आपसे थोड़ी बातें करनी है, उसी में बता दिया जाएगा इंग्लिश वाला बैच कब आएगा। तो आज की क्लास अगर शुरू करें तो ज़बान और कवायद को देख लेते हैं सबसे पहले। यही हमको आज की टॉपिक यही होने वाली है। तो जहाँ तक हम अपनी मादरी ज़बान का ताल्लुक है, हमारी मादरी ज़बान का ताल्लुक है, इस ज़बान को बोलने के लिए, बोलने और समझने में कोई शख्स गलती नहीं कर सकता। यानी जो हमारी मादरी ज़बान है, जिसको हमने पैदा होते ही सीख लिया था, जिसमें किसी की दखल नहीं थी, किसी किताब नहीं पढ़े थे, कोई स्कूल नहीं गए थे हम, जहाँ पर पैदा हुए थे उसी की ज़बान सीख लिए थे, वही हमारी मादरी ज़बान थी। उसमें बोलने में और समझने में हमको कोई गलती नहीं हो सकती, यानी जो जो हमारी मादरी ज़बान है, उसे कोई भी शख़्स समझने में या बोलने में गलती नहीं कर सकता। अगर हम अपने बचपन पर गौर करें, यानी बचपन पर अगर अपने बचपना को दोहराएँ, सोचें उसके बारे में, तो हमारी मादरी ज़बान जो है, वो कवायद से वाक़फ़ियत की बुनियाद पर नहीं सीखी गई है, बल्कि ये उसी तरह सीखी गई है, जैसे हम चलना, खाना-पीना और दौड़ना सीखे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी मादरी जो ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान में हम अपनी मादरी ज़बान में कोई समझने में, कोई बोलने में गलतियाँ नहीं कर सकते और जो ये हम सीखे हैं हमारी मादरी ज़बान, वो कवायद के साथ नहीं सीखे हुए हैं। वो वैसे ही सीख गए हैं, नॉर्मली सीख गए हैं। हम किसी कवायद के साथ इसको नहीं सीखे हुए हैं, हम ऐसे ही सीख गए हैं। हमको अगर उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू का अलिफ भी नहीं आता, लेकिन हम फिर भी उर्दू बोल रहे हैं। हिंदी हमारी मादरी ज़बान है, हिंदी का आ भी नहीं आता। फिर भी हम सीख गए हैं हिंदी। तो क्या है कि कवायद हम लोग नहीं जाने हैं, फिर भी मादरी ज़बान जो थी हम चाहे उर्दू थी, चाहे हिंदी थी, चाहे जो है उसको हम बोलना सीख ज गए थे। वो इसी तरह सीखे थे जैसे लोग चलना, खाना-पीना हम सीख गए थे देख के देखते-देखते नकल न करते-करते, तो हम उसी तरह से नकल करते-करते लोगों से सीख गए हैं। हम कवायद के साथ नहीं सीखे हुए हैं और इसी को हुसूलियाबी कहते हैं। ज़बान का सीखने का ये अमल ज़बान की हुसूलियाबी या इक्तिसाब कहलाता है। ये सब चीज़ पिछले 10 दिनों से आपसे बताई जा रही है। उम्मीद है आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गई होंगी। इसी को इंग्लिश में एक्विज़िशन कहते हैं और उर्दू में अर्जन कहते हैं। हिंदी में अर्जन कहते हैं, उर्दू में हुसूलियाबी और इक्तिसाब कहते हैं। ज़बान में ज़बान में गलती की गुंजाइश वहाँ है, जब हम मेयारी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। यानी हम दूसरी ज़बान जो हमारी मादरी ज़बान है, उसको छोड़ने के बाद उसको उसके अलावा हम किसी और ज़बान में गुफ्तगू करेंगे या उसको सीखते हैं, तब जाकर हमसे ये गलतियाँ होती हैं कि हमको समझने में भी गलतियाँ होंगी, हो सकता है हमको बोलने में भी गलतियाँ हों, क्योंकि उस ज़बान से तारुफ़ हमारा हुआ ही नहीं। जो हमारी मादरी ज़बान है, उसमें हम कभी गलती नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी मादरी ज़बान नहीं है, जो हम सीखने जाते हैं, जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, उसमें हमारी गलतियाँ हो सकती हैं। और इसी गलती को सुधारने के लिए, इसी गलती को बताने के लिए लिहाज़ा इसकी तदारुक के लिए ज़बान की कवायद तश्कील की है। तदारुक मीन्स होता है हल निकालना, ठीक है? तदरुक भी कहीं-कहीं लिखा रहता है, अलिफ को हटा दिया जाता है, तदरुक।
ठीक है? तो तदारुक के लिए ज़बान की कवायद की तश्कील की जाती है। जो हम यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, हम अपनी मादरी ज़बान में गलतियाँ नहीं करते हैं। मादरी ज़बान ज़बान की हुसूलियाबी इक्तिसाब होता है और ये हम बचपन से सीख जाते हैं। इसमें किसी उस्ताद, किसी टीचर, किसी स्कूल, किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती और जब हम किसी दूसरी ज़बान को सीखने जाते हैं, उसको बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें हमारी गलतियाँ होती हैं और उसी गलती को सुधारने के लिए हमको उसी गलती को सुधारने के लिए हमें कवायद पढ़ाई जाती है। कवायद की शक्ल उसी वजह से दी जाती है, जो हम अपनी गलती कर लें, हम सही से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करें, हमारा लबो लहज़ा अच्छा हो, हम रवानी में बोलें, हम ज़बान पर कंट्रोल पा लें, अलग-अलग तरह से ज़बान का इस्तेमाल जान जाएँ, इसी वजह से कवायद का इस्तेमाल किया जाता है। कवायद को तश्कील किया गया है, यानी कवायद को शक्ल दी गई है या फिर कवायद बनाया गया है। कवायद उन उसूलों का मजमूआ है, जो बामानी तरसील को फ़रोग़ देती हैं, यानी जो हम बातचीत करेंगे, उसको फ़रोग़ करेंगे और वो मानीदार होंगी। मानीदार बातचीत करने को ये फ़रोग़ देती हैं, ठीक है? कवायद। कवायद के ज़रिए से ही हम अपने आप को अपनी ज़बान को अच्छी ज़बान बना सकते हैं, निखार सकते हैं, जिसको कह सकते हैं। ज़बान की कवायद का मुतालिया को ज़बान के कवायद के मुतालिया को यानी ज़बान पढ़ने को तरतीबवार 4 मरहलों में यानी 4 स्टेजेज़ में तक़सीम किया गया है यानी बाँटा गया है। ज़बान के कवायद को पढ़ने के लिए तरतीबवार 4 मरहलों में तक़सीम किया गया है। नंबर 1 है सूतियात और इल्म हिज्जा। सूतियात वही होता है जो हुरूफ़ तहज्जी होता है, ठीक है? सूतियात और इल्म हिज्जा यानी हर्फ़ की तश्कील, इल्म सर्फ़ अल्फ़ाज़ की तश्कील, इल्म नहव जुमलों की तश्कील और और मानियात गुफ्तगू की तश्कील। इतनी बड़ी-बड़ी हेडिंग देखकर आप परेशान मत हो जाइए, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर फाड़ कर आएँगे एग्ज़ाम में, है ना? तो सूतियात और इल्म हिज्जा क्या है? हर्फ़ की तश्कील इसमें होती है, इल्म सर्फ़ क्या है? इसमें अल्फ़ाज़ की तश्कील होती है और इसमें जुमलों की तश्कील होती है और गुफ्तगू की तश्कील होती है, यानी बातचीत की तश्कील होती है। तो पहला वाला देख लेते हैं सूतियात और इल्म हिज्जा। कभी भी किसी भी इनफ़रादी सूती इकाइयों का मुतालिया करना सूती निज़ाम कहलाता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। सेकंड अहम पॉइंट क्या है? इसमें आवाज़ों को मख़ारिज का मुतालिया किया जाता है। सूती निज़ाम में क्या किया जाता है? मख़ारिज का मुतालिया किया जाता है। उसके बाद क्या है कि हुरूफ़ तहज्जी सूतिया या सूतिया का मुतालिया इल्म हिज्जा कहलाता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। फिर क्या है कि सूतियात इंसान के मुँह से निकलने वाली आम आवाज़ें हैं। जो सूतियात हैं, वो इंसान से मुँह से निकलने वाली आम आवाज़ें हैं। जब इसी को तहरीर दे दी जाती है, जब इसी को अलिफ से बड़िए तक लिख दिया जाता है, तो फिर ये क्या हो जाती है, यही हमारे सूतिया हो जाती है, यानी हुरूफ़ तहज्जी हो जाती है और इल्म हिज्जा। इसी के मुतालिया को इल्म हिज्जा कहते हैं, ठीक है? तो सूतियात क्या है? सूतियात इंसानी मुँह से निकलने वाली आम आवाज़ें हैं और इसी को जब तहरीर कर दिया जाता है तो वो हुरूफ़ तहज्जी हो जाता है और हुरूफ़ तहज्जी का मुतालिया ही करना इल्म हिज्जा कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दुनिया के हर ज़बान का अपना सूती निज़ाम होता है ना? हर ज़बान के कुछ न कुछ सूती निज़ाम होते हैं, अपना-अपना सूती निज़ाम होता है। सूती निज़ाम को हुरूफ़ इल्लत कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वावेल कहते हैं और हुरूफ़ सही कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स में तक़सीम किया गया है, यानी हुरूफ़ इल्लत जो हम लोग कहते हैं, हुरूफ़ इल्लत या सबब और हुरूफ़ सही, यानी हुरूफ़ इल्लत क्या-क्या हैं? अलिफ, वाव और ये हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो इसमें आपको अलिफ, वाव, ये देखने को मिल जाएगा। अलिफ, वाव, ये जो हमारा हुरूफ़ इल्लत है, इसके अलावा बाकी जो हैं सब के सब हुरूफ़ सही हैं। अलिफ, वाव, ये। अलिफ, वाव, ये कोई भी बोल दीजिए आप, आवाज़ निकाल लीजिए, किसी भी तरह से बोल लीजिए, तो फिर क्या रहेगा आपको इसमें अलिफ, वाव, ये देखने को मिलेगा। कोई भी अल्फ़ाज़ बोल लीजिए, कोई भी प्रोनंसिएशन कर लीजिए, सब में आपको अलिफ, वाव, ये देखने को मिलेगा। तो यही हो गया आपका अलिफ, वाव, ये यानी हुरूफ़ इल्लत। इसी को इंग्लिश में वावेल बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स हुरूफ़ सही को बोलते हैं और उर्दू में इसको हुरूफ़ सही बोलते हैं। इसी में तक़सीम किया गया है। दुनिया के हर ज़बान का अपनी सूती निज़ाम होता है और सूती निज़ाम को हुरूफ़ इल्लत और हुरूफ़ सही में तक़सीम किया गया है। ठीक है? अब आगे देखते हैं नंबर 2 पर। ये 2 बार हो गया है। इसको 1 बार वाला 2 हटा दे रहे हैं। है ना? तो इल्म सर्फ़ अल्फ़ाज़ की तश्कील। इल्म सर्फ़ में क्या होता है? अल्फ़ाज़ की तश्कील होती है। इल्म सर्फ़ की बुनियाद इकाई लफ़्ज़ सर्फ़िया है। इकाई लफ़्ज़ या सर्फ़िया है।
इल्म सर्फ़ की बुनियादी इकाई लफ्ज़ है या फिर सर्फ़िया है? सर्फ़िया वही स्वाद से रहेगा, यहाँ से सीन से लिख उठा है। इकाई लफ्ज़ जो होता है, इकाई, बुनियादी इकाई लफ्ज़ है या फिर सर्फ़िया है। लफ्ज़ या सर्फ़िया का मजमूआ लुग़त कहलाता है। यानी जहाँ पर बहुत से लफ्ज़ इकट्ठा हो जाएँगे, वो क्या हो जाएँगे फिर? वो अल्फ़ाज़ कहलाएँगे और उसको, उसके मजमूआ को क्या कहेंगे? फिर लुग़त कहलाएँगे। यानी आपकी लुग़त है, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डिक्शनरी में बहुत से अल्फ़ाज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? लुग़त हो जाता है। तो इसमें अल्फ़ाज़ की तश्कील की जाती है। इल्म सर्फ़ की बुनियादी इकाई जो होती है, वो लफ्ज़ या सर्फ़िया है। लफ्ज़ और सर्फ़िया का मजमूआ लुग़त कहलाता है। इसमें क्या किया किया जाता है? इसमें वाहिद से जमा, इस्म से सिफ़त, जिन्स, मुतज़ाद अल्फ़ाज़, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ की तश्कील का मुतालिया इल्म सर्फ़ के तहत ही किया जाता है। यानी इन सब चीज़ों का मुतालिया इल्म सर्फ़ के तहत किया जाता है। अल्फ़ाज़ की तश्कील जितनी भी आ जाएगी, अल्फ़ाज़ की तश्कील सब में सब इल्म सर्फ़ आ जाएगा। इल्म सर्फ़ के अंदर ही सब अल्फ़ाज़ की तश्कील आ जाएगी, ठीक है? अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर तीसरे नंबर पर इल्म नहव है, इल्म नहव। उससे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो इंग्लिश वाले बोल रहे थे, तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जा रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर आप कर दे रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए जल्द से जल्द आपका बैच शुरू हो जाएगा। उर्दू के लिए मुकम्मल बैच शुरू हो चुका है आपका। आज 11वीं क्लास हो रही है आपकी ये। और हिंदी के लिए आज पहली क्लास हो चुकी है, 3 बजे आप वीडियो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर इंग्लिश के लिए भी चाहते हैं आप, तो इंग्लिश को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि हर इंसान आपको सब्जेक्ट एक इंसान आपको हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसी वजह से शर्त रखी गई है 1000 सब्सक्राइबर की। ठीक है? तो इल्म नहव को देख लेते हैं। इल्म नहव अल्फ़ाज़ की बामानी काबिल कबूल तरतीब से जुमलों की तश्कील होती है। अल्फ़ाज़ की बामानी काबिल कबूल तरतीब से जुमलों की तश्कील होती है। जुमलों में फ़ाइल के जिन्स, तादाद और मुतकल्लिम के लिहाज से तब्दीली आती रहती है, ठीक है? किसके? जुमलों में फ़ाइल के जिन्स, तादाद और मुतकल्लिम के लिहाज से तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इस तब्दीली की कवायद को इल्म नहव कहते हैं। जुमलों में इस्तेमाल तमाम अल्फ़ाज़ एक-दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्म नहव के मुतालिया का मकसद है, बोलने वाला सही जुमले बोल सके और लिख सके। मेन चीज़ आप इसी को याद रख लीजिए, ठीक है? बस और ज़्यादा अल्फ़ाज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाज़ ही है जो हमको सीटेट क्रैक नहीं करने दे रहा है उर्दू में, ठीक है? उर्दू और हिंदी में लोग जो शब्द होता है, जो अल्फ़ाज़ होता है, उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, ये रटते हैं कि अभी एक इल्म नहव की मानी क्या होती है, मुतकल्लिम की मानी क्या होती है, तब्दीली मीन्स बदलाव लिखाएँ आपको, पहले 1 घंटा आकर बैठकर मानी याद करवाएँ, उसके बाद उसके बाद फिर रटवाएँ कि ये मानिंग याद करके आइए। तो ये क्या है ना कि लफ्ज़ के पीछे हमारा मकसद नहीं है कि आप अल्फ़ाज़ के पीछे जाएँ, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आप थ्योरी के पीछे जाएँ, थ्योरी समझ जाएँगे, बहुत काम आएगी आपके लिए ये। तो अल्फ़ाज़ के पीछे मत जाइए। इल्म नहू का क्या है? इल्म नहू मीन्स ये जान लीजिए कि अल्फ़ाज़ का बामानी काबिल कबूल तरतीब से जुमलों की तश्कील होती है। जुमलों में फ़ाइल के जिन्स, तादाद, मुतकल्लिम के लिहाज़ से तब्दीलियाँ आती रहती हैं। हरदम इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं इसके फ़ाइल के लिहाज़ से, और इस तब्दीली के कवायद को इल्म नहू कहते हैं। यही तब्दीली को इल्म नहू कहते हैं। जुमलों में इस्तेमाल तमाम अल्फ़ाज़ एक-दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्म नहू के मुतालिया का मकसद है कि बोलने वाला सही जुमले बोल सकता है। ठीक है? आगे देखते हैं। नंबर 4, मानियात, गुफ्तगू की तश्कील। ये बहुत कोई, अब ये 2-3 पॉइंट जो आपको बताया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा है। 2019 जहाँ तक हमें याद है कि 2019 के जनवरी वाले पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद से क्वेश्चन फिर नहीं आया। यानी इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपकी बना दे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसी वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मानियात को देख ले रहे हैं। जुमलों की तरतीब व तंज़ीम को गुफ्तगू की साख्त कहते हैं। जुमलों की तरतीब व तंज़ीम को गुफ्तगू की साख्त कहते हैं, और गुफ्तगू के कई ज़ाब्ते होते हैं, जिन्हें मलहूज़ रखना ज़रूरी होता है, ठीक है?
जिन्हें मलहूज़ रखना, ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे जब कोई बात करे तो बीच में ना बोले, कई बार तफ़हीम के समझ के एतबार से गलतफ़हमी हो जाती है और लोग आपस में नाराज़ हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, बोलने का तरीका इसमें सिखाया जाता है और इसमें ये होता है कि बीच में मत बोलें। कोई कुछ बोल रहा है, बीच में मत बोलें। कई बार समझने में दिक्कत हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए और बाद में वज़ाहत पर मेल मिलाप हो पाए, ठीक है? तो ये रहा आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। हिंदी की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। पहला क्लास आज आपका हो गया है और उर्दू वाला आज पहली यूनिट यानी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब कल सोच रहे हैं आपका मॉक टेस्ट लगाने के लिए। अगर मॉक टेस्ट कल नहीं लग पाएगा तो आपकी यूनिट सेकंड शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह आपको कई यूनिट्स पढ़नी है। आपकी तैयारी मुकम्मल फ्री कराई जा रही है यहाँ से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए और बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा-सा हक बन रहा है कि आप भी फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री नोट्स के लिए आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।